Trigonometry. I'm taking height and distance, some applications of trigonometry. This is third video of height and distance. I have taken some of easy questions in previous videos. Now I am taking some difficult ones. Let's see. Your first question is, shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of tower. सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझ के उसकी एक फिगर बनानी। जब आप बढ़िया तरह से इसकी फिगर बना पाएंगे और फिगर को समझ पाएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, दिस इज योर टावर। This tower is standing on a level ground. This is your ground. अब स्टेटमेंट में बताया गया कि इसकी शेडो जब 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है तो 40 मीटर लॉन्गर होती है जब 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन था। सन्स ऑल्टीट्यूड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। आप जानते हैं कि यदि आपके पास यहाँ कहीं सूरज चमक रहा हो तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट आएंगी और आपके इसकी शेडो बनाएंगे। यहाँ से मैं एक रे ऑफ लाइट लेता हूँ, दिस इज सन्स ऑल्टीट्यूड। ये यहाँ से यदि सूरज है और यहाँ से हमारे पास एक रे आ रही है तो ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन सन का जब बनेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी शेडो हमारे पास हो जाएगी और जब सन्स ऑल्टीट्यूड, मैं सन्स ऑल्टीट्यूड दिखाने के लिए इसको हल्का सा ब्लू कर देता हूँ। नाउ द सन रोज हायर समवेयर हियर। यहाँ आपका जब सन आ जाता है तो अब की बार एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री का हो जाता है तो इसकी शेडो यहाँ 60 डिग्री का यदि एंगल ऑफ एलिवेशन है और यहाँ 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का, तो हमारे पास ये जो डिफरेंस है शेडो का, दिस इज डिफरेंस ऑफ शेडो, दिस इज 40 मीटर। सो आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नाउ। ये हमारे पास सन्स पोजीशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन दिए हुए हैं, हमारे पास एक 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मिला है और एक 30 डिग्री का। जब हम यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल लेंगे तो सन्स ऑल्टीट्यूड यही है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फ्रॉम दिस पॉइंट। लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, बी सी इज द शेडो when angle of elevation of sun is 60 degree and BD is the shadow when angle of elevation of sun is 30 degree and this is 40 meter. This shadow is 40 meter longer. यहाँ आपने 40 मीटर लेना। अब मैं आपका रिप्रेजेंटेशन पूरा कर चुका हूँ। लेट बी सी बी एक्स, ये x मीटर शेडो है, मीटर्स में सभी आपकी हाइट, और लेट दिस हाइट बी h, हाइट ऑफ दिस टावर इज h। अब आपके पास सॉल्यूशन के तरीके हैं। यहाँ देखें ट्रायंगल ABC में सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, हाइट ऑफ टावर हमने h मान लिया है और हमारे पास शेडो है x मीटर लॉन्ग। सो सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल,
ABC. In triangle ABC, AB is the opposite side, AB upon BC. This is a ratio of opposite upon adjacent, and this ratio is tangent. Tangent C 60 डिग्री का एंगल है C पर। अब यहाँ हमारे पास जो भी वैल्यूज आपको मिली हैं, AB की वैल्यू मिली है, AB की सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, BC की मिली है, BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल लिखिए, टेंजेंट 60 की वैल्यू लिखिएगा। AB की वैल्यू हम H मान चुके थे, BC की वैल्यू हमने X मानी थी, और टेंजेंट 60 हमारे पास √3 इसकी वैल्यू होती है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, H इज इक्वल टू √3x। दिस इज योर रिलेशन 1। एक ट्रायंगल में एक रिलेशन, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं आपके पास, अभी तक आप किसी की वैल्यू H या X की नहीं निकाल पाएंगे। अब जब हम नेक्स्ट अपने इक्वेशन फॉर्म करने आए तो यहां आपने देखना है इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब की बार मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, सावधानी से देखिएगा। ये वाली ट्रायंगल हम लेंगे। सो हमारे पास होगा इन ट्रायंगल ABC ABD, AB upon BD, AB upon BD is equal to tangent 30 degree. What is value of AB? It is H. What is value of BD? Be careful, it is X plus 40. ये जो डिस्टेंस है आपका BD, it will be X plus 40. सो अकेला 40 नहीं लेंगे आप, अदरवाइज आप गलत होंगे। यहाँ X plus 40 लेंथ हो जाएगी BD की। सो दिस इज X plus 40, tangent 30, value of tangent 30 is 1 upon √3. Now form an equation from here as well. It will be √3h is equal to X plus 40. अब आपके पास वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का बहुत ईजी सा मेथड है। आपको करना क्या है, इस h की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी। ध्यान दें, हम h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, यानी ये हम लिख देंगे h इज इक्वल टू, हमें लिखना है √3x। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, एक √ तो आपके पास है, तो यहां हम वैल्यू रखें √3 इंटू ये बॉक्स यों का यों √3x, √3x, दिस इज इक्वल टू x plus 40. सो इट विल बी 3x, √3 और √3 की मल्टीप्लीकेशन 3 हो जाएगी। यहाँ x, ये वाला x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 40, और 2x इज इक्वल टू 40, विच विल गिव यू x इज इक्वल टू 20। अब आपको निकालना क्या था वो भी देख लें। ये तो डिस्टेंस आ गया, यानी शेडो आ गई है टावर की, व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ टावर, आपको h निकालना है। h की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो यहां इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h इज इक्वल टू 20 √3, 20 multiplied by √3, sometime √3, sometimes it is given that √3 is equal to 1.732. यदि दिया जाए तो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई
1.732. If given, I am not asking each and every time, you can write it as answer. यदि √3 की वैल्यू दी हुई है, √3 की वैल्यू कभी कभी स्टेटमेंट में दे देते हैं, दिस इज 1.73 या 732, 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये होती है, 0.05 और होती है, कभी ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक दे दी जाएगी, कभी 3 तक, तो कभी 5 तक। सो जैसी वैल्यू दी जाए उसी तरह का आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है और 20 से मल्टीप्लाई करके आप इसे आंसर लिख सकते हैं। दिस इज 64, 34, 3 डेसिमल प्लेसेस, 3.464 मीटर। सॉरी, आई एम रॉन्ग, मैं एक जीरो और फिक्स कर दूं, ये 20 वाली जीरो और रह गई है, इट विल बी 34.640, 34.640, डेसिमल के बाद आप जीरो हटा सकते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपके हैं तो इजी, यदि आप इसे सावधानी से करेंगे तो मुश्किल इसमें नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बात ढंग से लगाने हैं, स्टेटमेंट को समझ के उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम of 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Sentences लंबे होने की वजह से कई बार बच्चे को समझ में नहीं आता। Angles of depression of the top and bottom of 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. सबसे पहले आप देखें कि हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले रहे हैं, दिस इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, और देयर इज वन मोर बिल्डिंग विच इज 8 मीटर हाई। ये डिस्टेंस ग्राउंड डिस्टेंस है इनका। फिर ध्यान से देखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपका टावर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कह सकते हैं आप। तो यहां पर हमारे पास ये टावर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब सावधानी से आए, यहां पर हमारे पास है 0 डिग्री का विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन जब 0 हो, कोई आदमी जब यहां बैठ के देख रहा हो तो दिस इज 0 डिग्री एंगल ऑफ विजन। यहां न एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है न एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिया हुआ है, डिप्रेशन दिए हुए हैं, मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां ले रहा हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, यहां से एंगल बन रहा है और एक बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। मैं अलग अलग कलर ले लूं इनके। सो यहां जब आप देखेंगे ये वाला एंगल 30 डिग्री का है और ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, 45 डिग्री सॉरी। यहां से एंगल बन रहे, अब यहां जो एंगल बनेंगे वो पैरेलल टू ग्राउंड बनेंगे यहां भी, तो यहां हमें एक लाइन और लेने की जरूरत है जो पैरेलल टू ग्राउंड हो, ताकि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाए। यहां आप जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ
डिप्रेशन, तो हमारे पास यहाँ एंगल है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस 45 डिग्री इज हियर, ये बॉटम का एंगल हो जाएगा आपका। मैं कलर कॉम्बिनेशन भी दे रहा हूं। अब यहां CD की हाइट आपको मिली है, CD की हाइट आपको मिली है 8। यहां से यहां तक जो हाइट है वो 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर BE भी आपकी 8 मीटर हो जाएगी। और यदि आपकी ये हाइट H थी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की टोटल, तो ये हाइट आपकी रहेगी H-8, H-8। सो पहले शुरुआत में देखें, यदि BC आपके पास X मीटर है तो ED भी X मीटर होगी। मैं यहां थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। हाइट ऑफ AB इज height of this is multi-story building H, CD is equal to 8 मीटर। अब CD is equal to BE, this is also 8 मीटर। BC is equal to ED, let BC is equal to ED which is X मीटर। Let's take relation now. In triangle AED, in triangle AED और ABC, जो भी आप पहले लिखना चाहें वही लिख लीजिए। सबसे आसान पहले यदि आप लिखना चाहते हैं तो ABC आसान रहेगा। आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल ABC फर्स्ट। ये वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं। ध्यान दें, मैं ट्राइंगल ABC में काम करूंगा। इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू टेंजेंट 45। वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 इज 1। AB इज H, BC इज X, H अपॉन X इज इक्वल टू टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1। मैं इसे 1 यूज करता हूं, 1 अपॉन 1। आर पार की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे आप कर रहे हैं, मीटर्स। अब हम ट्राइंगल AED की बात करेंगे। मैं ये वाली ट्राइंगल अब आपके लिए लूंगा। इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED, AE में AE अपॉन AD है, AE अपॉन AD, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 30। AE की वैल्यू थी H-8, ED की वैल्यू है X, टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3। सो मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इट विल बी x इज इक्वल टू h अंडर रूट 3 माइनस 8 अंडर रूट 3। ये अंडर रूट 3 दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बारी आती है आपके सॉल्यूशन की। आपके पास दूसरी इक्वेशन में h इज इक्वल टू एक्स है। यहां थोड़ा सा सावधानी से देखें इस हिस्से को। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, यहां सॉल्यूशन बहुत सावधानी से देखें क्योंकि इसमें रैशनलाइजेशन भी आपको करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहीं ले रहा हूं। सब्स्टिट्यूटिंग h is equal to x in equation 2, it will be equal to h is equal to h under root 3 minus 8 under root 3। h कॉमन ले लीजिए, इस तरफ ले जाके h 1 इंटू एच माइनस अंडर रूट 3 इंटू एच इज इक्वल टू माइनस 8 अंडर रूट 3। आई एम टेकिंग h एज कॉमन। h कॉमन आने के बाद 1 माइनस अंडर रूट 3 होगा। दिस इज माइनस 8 अंडर रूट 3। ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, h इज इक्वल टू माइनस 8 अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3। अब इस बात को सावधानी से देखिए, मैं सभी को नेगेटिव कर देता हूं। 8 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। ये आपका न्यूमरेटर से माइनस साइन समाप्त हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन में आपने 9th में देखा था 8 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 से अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन होंगे वो यहाँ 8 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 24 हो जाएगा। 8 3 जा 8 अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 8 अंडर रूट 3 एज इट इज, एंड इट विल बी इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 3 माइनस 1, 2 कॉमन ले लीजिए, इट विल बी 12 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी योर आंसर। इफ वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 इज गिवन देन मल्टीप्लाई 1.732 बाई 4 एंड देन एड इट टू 12 मीटर आपकी हाइट रह जाएगी। I am taking your next question. From a point on the bridge across a river, I have taken this picture from your book. From a point on the bridge across a river, there is a bridge across the river. This is the bridge and this is the river. ये ब्रिज बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। Angle of depression of banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर, दिस इज ए बैंक ऑफ रिवर। ये ए नदी का एक किनारा है और बी भी नदी का किनारा है, एंड दिस इज ए पॉइंट ऑन द ब्रिज एंड दीज आर एंगल ऑफ डिप्रेशंस। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कहते हैं बराबर हैं, तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल। सो सबसे पहले हम ट्राइंगल PDA में आते हैं और APD में आते हैं, जो भी आप ट्राइंगल का नाम रखना चाहें, या PBD में आते हैं। मैं शुरुआत करता हूं इन ट्राइंगल PBD, इन ट्राइंगल PDB। दिस इज योर ट्राइंगल PD अपॉन BD PD upon BD
is equal to tangent 45. PD is 3, BD की वैल्यू है नहीं, tangent 45 1/1, so value of BD is equal to 3 meter. Now let's take your next triangle PDA. In triangle PDA, ये वाली ट्राइंगल है, PD upon AD is equal to tangent 30. Value of PD is again 3 meter. We have to calculate value of AD, and this is 1 upon under root 3. So multiply it. AD is equal to 3 under root 3 meters. So width of river आ जाएगी width of river, ये होगा आपका AD प्लस BD, AD प्लस BD. AD की वैल्यू थी 3 अंडर रूट 3, BD की वैल्यू है 1 अंडर रूट केवल 3 कॉमन हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर लेता हूं मैं, 3 कॉमन, तो यहां बचा अंडर रूट 3 और यहां बचा आपका 1. सो वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 इफ इट इज गिवन यू कैन ऐड इट टू 1, 2.73 करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट इट इन मीटर. आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let's say from a point on the ground, the angles of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed on the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find height of the tower. Transmission tower is fixed at the top of 20-meter high building. This is our building, 20 meter high, and this is our transmission tower. ये येलो वाला आपका ट्रांसमिशन टावर है, ये आपकी बिल्डिंग है. ये आपका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपकी. देखें, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower, this is the bottom and this is the top of transmission tower, fixed on the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find height of tower. So यहां पर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, एक बार बॉटम का और एक बार टॉप का. बॉटम का 45 डिग्री बनता है, इसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप 60 डिग्री का बनता है. यहां आपके पास अब देखें, लेट दिस इज AB height of building, it is given 20 meter high building. AB is the height of building which is given 20 meter. And the angle of elevation of bottom of transmission tower, this is transmission tower. तो यहां हमारे पास है 45 डिग्री. मैं कलर थोड़ा सा बदल दूं. This is here 45 degree angle, and angle of elevation of top ये 60 डिग्री.
This is angle of elevation of top 60 degree. सो बहुत आसान सा आपका क्वेश्चन बनता है। हम यहाँ ABC C इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लें ग्राउंड पर, और AD इज द हाइट ऑफ टावर। दिस इज टावर। अब आप बेहद आसान से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, ABC में आपको मिला क्या है? एंगल 45 डिग्री का है, ध्यान दें 60 डिग्री का एंगल BCD में है, 45 डिग्री का एंगल ABC में है। दिस इज बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड C इज 45 डिग्री। इस बात का आपको ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप 60 लें और आप गलत हो जाएं। सो इन ट्राइंगल ABC, AB upon BC, AB upon BC, this is equal to tangent 45। तो ये बेहद आसान सा रिलेशन बनता है। AB इज गिवन 20, BC की वैल्यू हमें निकालनी है, टेंजेंट 45 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ लेट्स टेक ट्राइंगल DBC। In triangle DBC, in triangle DBC, BD upon BC, BD upon BC, this is equal to tangent 60 degree. Now it is 60 degree. BD की वैल्यू हमें नहीं मिली है, निकालनी है। BC की वैल्यू आपके पास आ चुकी, दिस इज 20। वैल्यू ऑफ टेंजेंट 60 इज √3 upon 1। So you will get here BD is equal to 20 √3, but this is total height, building plus transmission tower। सो AD की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, AD इज इक्वल टू BD माइनस AB, BD माइनस AB। BD की वैल्यू है 20 √3, AB की वैल्यू थी 20 इंटू 1। सो 20 यहाँ कॉमन निकाल लीजिए, यू विल गेट √3 माइनस 1। 20 कॉमन आने के बाद यहाँ 1 और यहाँ √3 बचेगा। अब √3 की वैल्यू यदि दी हुई है तो आप 1.73 रख के 20 से मल्टीप्लाई, या पहले 1 घटा दें, 0.73 रह जाएगा, 0.73 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफ इट इज नॉट गिवन देन यू कैन राइट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कैन डू इट। एंड देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन फॉर यू। School is going to conduct